नमो लोये सव साहूणम् ऐसो पंचे नमकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम्। बोले श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव कयराट श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक हजाराट श्री सोलानगर के पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव हजाराट शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। अनेकांत स्याद्वादमय जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामनिराज की। परम पूज्य सरल सभा विवाह शल्य वारिधि जिन धर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की आज के आनंद की जय। आत्मनुरागी भव्य आत्मा प्रभु मिलन की बेला, प्रभु से मिलने का अवसर जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने के समय प्राप्त होता है। दर्शन करने के समय जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, वो स्तुति की हमें भाव भासना होनी चाहिए। उसमें जो पढ़ रहे हैं उसका हमें अर्थ आना चाहिए। शब्द न रह जाए, शब्द में जो अर्थ होता है वो महत्वपूर्ण होता है। अपन बहुत ही छोटी सी स्तुति के माध्यम से बहुत बड़े रहस्य को समझ रहे हैं। अब ने कल समझा था कि प्रभु अर्थात आप समर्थ हैं, आप प्रभावशाली हैं, पतित पावन, पतितों को पावन करने वाले हो। मैं अपावन, मैं अपावन हूँ, अर्थात मैं रागी देशी हूँ, मैं पापी हूँ। चरण आयो शरण जी, इसलिए मैं आपकी चरण शरण में आया हूँ। चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी, हे स्वामी आप अपना विरद निहारो। विरद का अर्थ होता है आपकी महिमा, विरद का अर्थ होता है आपका यश, विरद का अर्थ होता है आपकी प्रसिद्धि, विरद का अर्थ है आपकी प्रशंसा। विरद शब्द का अर्थ क्या है? आपकी महिमा को आप निहारिए, आपका जो अतिशय उसे आप देखिए। और मेट जा मन मरण जी, मेरा जन्म मरण मेटिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के पास क्यों आए हम? अपना जन्म मरण और बुढ़ापे का जो दुख लगा है उसे हम मिटाने के लिए आए हैं। तो भगवान मिटा देंगे हमारे जन्म मरण का रोग? नहीं, भगवान मिटाएंगे, लेकिन हम भगवान को निमित्त बनाएंगे, भगवान की शरण में आएंगे
उन्हें अपना हितकारी समझेंगे और उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो हमारा दुख मेट देंगे वो। इसलिए उनको निमित्त बनाना पड़ेगा। तुम ना पिछान्या आन मान्या, प्रभु के सामने और भक्त अपनी बात कह रहा है कि हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे तरण तारण पतित पावन, मैंने आपको आज तक पिछाना नहीं, आपको मैंने आज तक जाना नहीं, आप तक मैंने आपका स्वभाव क्या है उसको मैंने श्रद्धान नहीं किया। पिछाने का मतलब यहाँ यह लगाना पड़ेगा, मैंने आपका आज तक विश्वास नहीं किया, मैंने आपका आज तक श्रद्धान नहीं किया। तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी, आन ने दूसरे, विविध प्रकार के जो देव थे या हैं उनको मान्या, उनकी मैंने श्रद्धा की, उन पर मैंने विश्वास किया, उनको मैंने भला माना, उनको मेरा हितकारी माना। इस कारण क्या हुआ, या बुद्धि से निज न जानियो, उन अन्य प्रकार के देवों के मानने से जो मुझे विपरीत बुद्धि मिली, अज्ञान प्राप्त हुआ, उस कारण मैंने निज को नहीं जाना। उनको जानने से, उनके पास जाने से मुझे मेरी खबर नहीं मिली, मुझे मेरा आत्म स्वभाव का ज्ञान नहीं हुआ। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है और मेरा क्या स्वभाव है, ये मैं उनके पास जाने से नहीं जान पाया। उस कारण क्या हुआ, भ्रम गिणो हितकार जी, और उनकी उस पास विपरीत बुद्धि से मैंने अपने आप को नहीं जानने से मैंने भ्रम के कारण उनको अपना हितकारी मानता रहा कि ये मेरा हित कर देंगे, मेरा भला करेंगे। ये भला कोई किसी का करता नहीं है, लेकिन दूसरे के निमित्त से भला होता है तो व्यवहार में भला करते ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जिन शासन में निश्चय दृष्टि निश्चय से कहते कोई किसी का करता नहीं है, निश्चय ने से कोई किसी का करता नहीं है, लेकिन व्यवहार ने से एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से कर्तापना आगम में स्वीकार किया गया है और उसे मानना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक या व्यवहार ने का जो विषय होता है उसे मानना चाहिए। जाएगा ना, परस्परो परग्रहो जीवानाम, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना जीव का कार्य है। तो एक दूसरे के निमित्त के बिना तो दूसरे ने किया ना। तो द्रव्य दृष्टि से हम किसी के कर्ता नहीं, पर्याय दृष्टि से हम किसी के कर्ता होते हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है, कोई किसी रूप होता नहीं। एक द्रव्य का द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, एक का गुण दूसरे गुण में नहीं जाता है। यह वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वभाव है। इसका भी पूर्णतः 100% श्रद्धान करना होता है, और यह भी 100% श्रद्धान करना होता है कि एक द्रव्य के निमित्त से दूसरा निमित्त द्रव्य प्रभावित हो जाता है। पानी अग्नि का संपर्क पाके गर्म होता है कि नहीं होता है? पानी स्वयं गर्म हुआ है, लेकिन क्या अग्नि का संपर्क किए बिना वह गर्म हो सकता है? उपादान शक्ति उसमें गर्म होने की है, उपादान ही अपना कार्य संपन्न करता है, लेकिन निमित्त के बिना उपादान कार्य नहीं करता। आप हम सब में भगवान बनने की शक्ति उपादान शक्ति है। उस शक्ति की व्यक्ति बहिरंग में सच्चे देव सास गुरु का निमित्त मिले बिना हमें उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। जनागम का महान सिद्धांत है, अंतरंग और बहिरंग कारणों से कार्य होता है। यह अकाट्य सिद्धांत है, और जब तक हम इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं तो हमारा आगे मार्ग प्रशस्त नहीं होता। तो क्या हुआ, हमें जो हित करे उनको निमित्त बनाना होगा,
निमित्त काम नहीं करता है, निमित्त के बिना काम नहीं होता है। यह सिद्धांत भी समझना जरूरी होता है। निमित्त कार्य रूप परिणत नहीं होता, कार्य रूप परिणत तो उपादान ही होगा। मिट्टी का घड़ा बनता है तो घड़ा कौन बनता है? मिट्टी ही तो घड़ा बनती, कुम्हार घड़ा बनता है। लेकिन क्या बोलते हैं उन, कुम्हार ने घड़ा बनाया। व्यवहार ने क्या कहेगा? कुम्हार ने घड़ा बनाया। लेकिन निश्चय ने क्या कहेगा? क्योंकि मिट्टी ही घड़े रूप परिणत हुई है। और भगवान महावीर का सिद्धांत है कि जो जिस रूप परिणत होता है वह उसका कर्ता होता है। समय सार में कर्ता कर्म अधिकार कुंद स्वामी को अलग बनाना पड़ा। समय सार भले मुनियों का ग्रंथ है, लेकिन श्रावक भी उसके सिद्धांत को समझे, सुने और पढ़े। सिद्धांत तो कर सकते हैं उसका, जो तत्व व्यवस्था है उसे श्रावक भी पढ़े। यह जरूरी है कि समय सार का आचरण तो मुनि कर सकते हैं, लेकिन समय सार का आचरण जो मुनि कर रहे हैं उसके मुनि का आचरण का स्वरूप है वो आप सिद्धांत तो कर सकते हैं कि मुझे भी भगवान बनने के लिए यहां तक आना पड़ेगा, समय सार की भूमिका पे आना पड़ेगा। तो समय सार की भूमिका को मैं ज्ञान में ला करके सिद्धांत तो कर लूं, और जब ज्ञान और सिद्धांत हो जाएगा तो आप उस मार्ग पर बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। और आप तो सिर्फ मुनियों का ग्रंथ है ठीक मानते, मुनियों का ग्रंथ तो है क्योंकि मुनि आत्मा में रम सकता है। लेकिन आप भी जब आपने गुरु के स्वरूप पर सिद्धांत किया है तो गुरु कैसा है? मेरा गुरु कैसा है? तो जो है अपने स्वभाव में रमता है, अपने चैतन्य में रमता है। तो चैतन्य में रमता कैसे है? तो समय सार से जमता है। तो निमित्त को जुटाना चाहिए, निमित्त मिलाना चाहिए। निमित्त मिलते भी हैं, निमित्त मिलाए भी जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता है, निमित्त अकिंचित कर है। निश्चय न की दृष्टि से निमित्त अकिंचित कर है, व्यवहार ने से तो किंचित कर है, करता है। चलो आप बताओ मुझे, आप रोटी बनाना, मानो रोटी बनाना है, आपने आटा निकाल लिया, बर्तन में पानी डाल करके गूंद लिया, आपके सामने गैस है, आप भी बैठे हैं, चकला है, बेलन है, तवा है, सब कुछ है। अब मुझे बताइए आप लोग, आपके पास रोटी बनाने लीजिए, आप सब चीज आपके पास हो गई है, लेकिन जब तक गैस जलेगा नहीं, तवा गरम नहीं होगा, आपके पास सब कुछ है, माचिस की डब्बी या लाइटर नहीं, तो क्या करोगे आप? माचिस की डब्बी नहीं होगी, एक लाइटर नहीं होगा तुम्हारे पास गैस जलाने के लिए, तो क्या रोटी बना सकते हो आप? तो किसके पीछे रुक गए आप? किसके पीछे रुके आप? निमित्त के पीछे रुक गए। आटा ही रोटी बनेगा, लेकिन उसके लिए जो और सहकारी कारण चाहिए वह भी जरूरी है। इसलिए सच्चे देव का निमित्त बनाए आप। मेरे कहने का इतना सारी रामायण करने का मेरा उद्देश्य ये था। मैंने रामायण क्यों करी है वाली? रामायण क्यों बनी? सीता के पीछे बनी। रामायण कब बनी? सीता जी अगर रावण के द्वारा चोरी नहीं जाती तो क्या रामायण बनती? है ना? तो निमित्त मुझे बताना था कि निमित्त को अपने को जुटाना चाहिए। इसलिए जिन मंदिर में आकर के भगवान की स्तुति करें तो आपको जाना नहीं, और इस कारण मुझे विपरीत बुद्धि हुई, क्योंकि जिनको जाने बिना निज को जान नहीं सकता है, जिनको जाने बिना निज को जान नहीं सकता है। निज ना जाने हो, मंदिर क्यों आ रहे हैं? निज को जानने के लिए, क्योंकि हम पर्याय बुद्धि में उलझ रहे हैं। हम पर्याय बुद्धि में उलझ रहे हैं, पर्याय को द्रव्य मान रहे हैं। जो मुझे कर्म के निमित्त से जो मुझे यह बहिरंग सहयोग मिलते हैं शरीर आदि के, वह मैं हूं और मेरे हैं, इस मिथ्या बुद्धि में चल रहे हैं। उसको मेटने के लिए
हम भगवान की उस छवि के सामने आकर के उनके रूप को देख करके, उनकी छवि को देख करके, उनके स्वभाव और स्वरूप का विचार करके, हम उनके गुणों का स्मरण करके, हमारे अंदर के पाप रूपी कर्मों को मंद करके, मिथ्यात्व को मंद करके हम अपने आत्मा की विशुद्धि बढ़ाते हैं, अपना अंदर का ज्ञान बढ़ाते हैं, जिससे मुझे अपनी समझ आती है, मुझे अपना बोध होने लगता है, मुझे अपना ज्ञान होने लगता है, और उसके बाद मेरा मिथ्यात्व गल जाता है। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जब मेरा मिथ्यात्व जाएगा और मुझे निज की पहचान होगी। सामान्य बात नहीं है निज की पहचान करना। पापड़ बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? पापड़ बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती तब कुरुम कुम अच्छा लगता है? आजकल तुम पापड़ बनाते तुमको क्या मालूम? चलो को बताओ पापड़ कौन बनाया घर में, बताओ आप लोग यहाँ बताओ। वो तो वो मेवाड़ी इसलिए बनाती है यहाँ पे, वो सब बजा कर लिज्जत पापड़ ले आते हो और खा लेते हो सब लोग हैं। जो पाप का पापड़ पड़ लगा है वो पापड़, पापों पर पड़ लगा है पापड़। पापड़ खाने वाला पाप कमाता है, क्योंकि पापड़ की मर्यादा क्या? पापड़ जो है एक दिन का आज का बना हुआ खा लो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन का महीने महीने भर का पापड़ खाओगे तो आपका जैनत्व तो सुरक्षित रहता नहीं है। वस्तु स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। आपने जब मद्यपान मधु का त्याग का संकल्प ले लिया है तो फिर आपके वहां पर अहिंसा धर्म की पालना तो नहीं हो रही, जीव दया का पालन तो हो नहीं रहा है। आपका मांस खाने के त्याग के अंदर या तो वह अतिचार कह लो, दोष कह लो, या फिर वह आपका धर्म ही नहीं रहा, यह भी कह लो। आत्मकल्याण क्यों नहीं हो रहा अपना? हम संसार भटक क्यों रहे? एक इंद्रिय विषयों के कारण, अज्ञानता के कारण, अधर्म के कारण, पापों के कारण। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं है, लेकिन वह रसना इंद्रिय आपको रहने नहीं देती है ना। तो आज कम से कम आज नियम लेके जाके, आज के दिन तो पुराना पापड़ खाएंगे नहीं। सब लोग हाथ खड़ा करो कि आज के दिन तो हम अपना घर का जितना भी पुराना पापड़ होगा, और पापड़ खाने का मन बने तो पत्नी को बोलना पापड़ बना आज तो, आज का बना खिला मेरे को। मन कुछ करेगा? क्योंकि हम आहार करने जाते हैं, महाराज जी खिचड़ी के साथ पापड़ तो बहुत अच्छे लगते हैं, बोले आप खाओ बोले, और हमारा पापड़ का त्याग है। आयुर्वेदिक और डॉक्टर भी कहते हैं अगर तुम्हें एसिडिटी से बचना है, पेट के रोगों से बचना है, दो चीज का सेवन सबसे पहले वो त्याग कराता है, अचार और पापड़। स्वस्थ रहना, शरीर स्वस्थ रहना है वो, और आध्यात्मिक स्वस्थता चाहिए तो अचार और पापड़ अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको डॉक्टरों के पास और अन्य प्रकार की दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, मेरे को कोई यहाँ आयुर्वेदिक नहीं बताना आप लोगों को, ना कोई घर की बात बताना है मुझे, आपसे अपने आप से मुलाकात कराना है मुझे आपसे। तो ब्रह्म किरणोत्कार जी, भव विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। संसार रूपी विकट ने भयंकर वन में इन कर्म रूपी बैरियों ने ज्ञान रूपी धन मेरा हरण कर लिया। भगवान से विनती कर रहा है वो भक्त, अपने दिल की बात कह रहा है, भगवान से दुखड़े सुना रहा है, क्योंकि अपने दुख की बात सुनने वाला अगर जगत में कोई है, एक अपना सच्चा परमात्मा है। अपने दिल की बात कह दो, समाधान मिलेगा तुम्हें। इतनी शक्ति अपने भगवान के पास, भले मूर्ति अचेतन होगी, जड़ होगी, लेकिन उसकी छवि को देख के तुम्हें समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। ज्ञान धन मेरे पास, धन कौन सा है? ज्ञान धन मेरा।
मुझे ज्ञान ही चाहिए, ज्ञान ही प्रकट करना है, ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। उसको लूट लिया इन कर्मों ने। ज्ञानावर्णी कर्मों ने ज्ञान नहीं होने दिया, दर्शनावर्णी कर्म ने मेरा दर्शन नहीं होने दिया, मोहिनी कर्म ने मेरे ज्ञान स्वभाव को विपरीत कर दिया, मेरे आत्मिक गुणों को विकारी कर दिया मोहिनी कर्म ने। अंतराय कर्म ने मेरी शक्ति को प्रकट नहीं होने दे रहा है। वेदनी कर्म मुझे सुख दुख दे रहा है। नाम कर्म मुझे अनेक प्रकार के शरीरों में उलझा रहा है। गोत्र कर्म कभी ऊंचा और कभी नीचा, ये नीच है ये ऊंच है, ऐसे व्यवहार करा रहा है मेरा। अब कौन रह गया? आयु कर्म रह गया। मुझे किसी एक विशेष पर्याय में बांधे रख रहा है यह आयु कर्म। भगवान महावीर आदि को 72 वर्ष आपके नाम से 30 न 12 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हो गया। आयु कर्म भी है, मोक्ष नहीं जा पा रहे। पूरा आयु कर्म समाप्त होगा तब संसार से मुक्ति मिलेगी। आयु कर्म संसार में अटकाने का काम करता है। इसलिए 8 कर्म ने मेरे ज्ञान की निधि, मेरे आत्म स्वभाव की निधि को लूट लिया भगवान। उससे क्या हुआ? जब ज्ञान धन में लूट लिया कर्मों ने, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए। मेरा भला किसमें है, मेरा हित किसमें है, मेरा सुख किसमें है, इसको भूल गया मैं, भ्रष्ट हो गया। अनिष्ट गति धर तो फिरे। अपना दुखड़ा सुना रहा है वो भक्त। बुद्धजन जी कह रहे हैं कि भगवान इष्ट को भूल गया और अनिष्ट गतियों में, नरक में, निगोद में, 84 लाख योनियों में दर दर की ठोकरें खाते रहा। अनेक प्रकार के दुखों के कांटे में अंदर डूबते रहे और न जाने ऐसे गड्ढों में गिरता रहा जहां मुझे कहीं सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली। मैं बहुत ही त्रास और दुखी रहा। कभी फीलिंग किया आप लोगों ने? कभी ऐसी अनुभूति की भगवान के सामने जाकर? कभी ऐसा विनती की भगवान से? कभी आपके सामने सोचा कभी आपने कि मैं कहां कहां भटक के तुम्हारे पास आया हूं? दिल से कभी भगवान के पास आए कभी अपन लोग? नहीं आए। कभी दिल से आ जाते हैं। जिस दिन दिल से आते हैं, क्योंकि दिमाग से तो आ जाते हो, मंदिर दिमाग से तो आ जाते हैं, दिल से नहीं आते हैं। तो कि मंदिर दिल से आना है, दिमाग से नहीं आना है। दिल से अगर आए और जिस दिन भगवान के सामने खड़े होकर, मानो कि बहुत घर में परेशान थे, बहुत अंदर दुख के पहाड़ टूट रहे अपने अंदर, और एक सहारा दिख रहा है, 99 दरवाजे बंद अगर मेरे पास है तो एक दरवाजा खुला है, भगवान जिनेंद्र का दरबार। आ जाओ और शांति के साथ उनकी मूर्ति को निहारते रहोगे तो सुनिश्चित रूप से अपने दुखड़े सुनाओगे। और दुखड़े सुनाओगे तुम, दिल से सुनाए भगवान के दुखड़े, तो सुनिश्चित आपके आंखों में आंसू के 2 बूंद टपक जाएंगे। दिल से आना होगा। समझना कि आपकी आवाज भगवान ने सुन ली है। आ जाओ। तुम्हारा शरणभूत अगर कोई जगत में है, सच्चा दरबार जगत में तुम्हारे लिए कोई सच्ची चौखट है, वो जिनेंद्र भगवान का दरबार, आदिनाथ बाबा और पार्श्वनाथ बाबा का दरबार आ जाना और अपने सारे दुखड़े सुना देना। ये दुखड़े दूर करने वाले हैं। तुमको उस दुखड़े दूर करने के लिए कोई उनका दास तुम्हारे पास आ जाएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 84 लाख योनियों में नरक और निगोद की उन पर्यायों को याद करता हूं मैं, तो मुझे लगता है कि भगवान कब वो दिन आएगा कि मैं इन सबसे मुक्त होकर आपके पास आ जाऊंगा। कब आपने भगवान से ऐसी प्रार्थना की? बंधु, वो भक्ति होती है। भक्ति तो वो होती है। भक्ति का मतलब ही मैं तुम जैसा बनने आया हूं। मैं भक्ति का मायने है मैं आप जैसा होने के लिए आपके पास आया हूं। और भक्ति कब होती है? जब पहाड़ टूटता अपने अंदर। मानतुंग आचार्य को देख लीजिए, कुमुदचंद्र आचार्य को देख लीजिए, वादिराज मुनिराज को देख लीजिए, अंजना सती को देख लीजिए।
सीता सती को देख लीजिए, उस समय जो भक्ति के उद्गार होते हैं, भक्ति का मन होता है, वो आपके काम सफल कर देता है। अब क्या कह रहा है? धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो, अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। क्या कैसा धन्य मान रहा है। जब भगवान को सामने सच्चे देव के पास पहुंच गया तो आज का घड़ी, आज का समय मेरे लिए धन्य हो गया। धन दिवस, आज का मेरा दिन धन्य हो गया। यह जन्म मेरो धन्य भयो, निहाल हो गया मैं आज। आज का जन्म, आज की घड़ी, आज का दिन मेरे लिए धन्य हो गया, सफल हो गया। क्यों? अब भाग्य मेरो उदय आयो। भाग्य के बिना, पुण्य के बिना हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। यह पंक्ति बड़ी गहरी है, यह पंक्ति बड़ी गंभीर है, उसके लिए मुझे वक्त चाहिए, फिर आपसे बात करूंगा मैं। धन घड़ी धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो, और भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। वो दरस प्रभु जी को लख लयो क्या चीज है, कल आपसे बात करूंगा मैं। आप बड़े ध्यान सुनते हैं, मैं आपसे बड़ा अभिभूत हूं। आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, अव्यता की प्राप्ति हो, आप मोक्ष मार्ग पर बढ़े हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की सबको क्षमा, सबसे क्षमा।